बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है, फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5 और सी मैट्रिक्स इक्वल टू है -2 6 3 -9। वेरीफाई दैट। पहले हम इस क्वेश्चन का पार्ट 1 करेंगे जिसमें दिया हुआ है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स इसको हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी होल ट्रांसपोज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी। पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी लिखेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू, पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -1 3 2 और 0। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5। आपने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। रो 1 को आप कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। नाउ रो 2 इंटू कॉलम 2 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। -1 इंटू 1 इज -1, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 9। यहाँ पे -2 को 2 से करेंगे आएगा -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 15। ब्रैकेट क्लोज करें। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। 0 को जो मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -5 इज 0। स्टूडेंट्स ए को बी से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आया। अब आपने क्या करना है कि इनको मजीद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 -9 ये आएगा -10, -2 -15 ये आएगा -17, 2 प्लस 0 आएगा 2 और 4 प्लस 0 आएगा 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया, ये आपने ए इंटू बी फाइंड आउट किया है। अब आपने फाइंड आउट करना है ए बी ट्रांसपोज। तो यहां पे आप लिखेंगे नाउ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब जब आप ए बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये देखेंगे रो 1 के एलिमेंट्स हैं -10 और -17। इसको आप कॉलम में चेंज करें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा -10 -17। और रो 2 के एलिमेंट्स हैं 2 4, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 4। इस तरह से आपने ए बी का क्या फाइंड आउट कर लिया, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आ जाएगा आंसर। ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है उन्होंने बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास ये आप बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 -3 -5। बी मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज।
तो इसके सामने ही हम करते हैं बी, दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नाउ इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स। ये रो है 1 2, इसको कॉलम्स में लिख देंगे, ये इस तरह से कॉलम में लिखा जाएगा, और ये रो 2 है -3 -5, इसको इंटरचेंज करें, ये आपके पास आ जाएगा -3 -5। तो ये स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स है, ये इसका बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ए ट्रांसपोज जो है वो लिखना है, सॉरी पहले ए लिखेंगे, ए ट्रांसपोज अब फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है आपके पास -1 3 2 और 0। इसका अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, कैसे हम फाइंड करेंगे, हम इनकी रोज को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में, -1 और 3 और 2 0 है, इसको इस तरह से देंगे 2 0। स्टूडेंट्स ये देखिए अब आपके पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले आपने बी ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पे, ये देखेंगे आपने बी ट्रांसपोज निकाला है, उसके बाद ए ट्रांसपोज, यहाँ पे आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हैं 1 -3 2 एंड -5, और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हैं -1 2 3 और 0। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको, रो 1 को कॉलम 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रो 1 को कॉलम 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट क्लोज। अब रो 2 को कॉलम 1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब रो 2 को कॉलम 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -1 प्लस माइनस 3 3 9, 1 इंटू 2 इज 2, 3 जब -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, पहले इसको ब्रैकेट को क्लोज करें, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस माइनस 5 3 15। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आएगा 4, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा जब -5 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। अब आप देखें इसका आंसर क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का -1 -9 दोनों ऐड होंगे -10 आएगा, 2 प्लस 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, -2 और -15 को ऐड करेंगे -17 आएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। स्टूडेंट्स ये इसका राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपको पता है, वो भी हम निकाल चुके हैं, -10 2 -17 और 4। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, -10 2 -17 और 4, दोनों आंसर सेम है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। ये देखें स्टूडेंट्स, AB ट्रांसपोज का आंसर क्या है, -10 2 -17 और 4, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। और B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई किया इसका आंसर क्या आया, -10 2 -17 और 4। तो इसका मतलब है कि ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि बी इंटू सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये अब हमने क्या क्या करना है, वेरीफाई करना है।
तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है बी इंटू सी होल ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे बी इंटू सी होल ट्रांसपोज। ये देखिए, अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बी इंटू सी, तो ब्रैकेट में आप लिखा हुआ है बी इंटू सी, हमने बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी को सी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 और -5। यहाँ पे आप बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 -3 -5, और सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -2 6 3 और -9। अब आपने ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो 1 को कॉलम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9। अब रो 2 को कॉलम 1 से, तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 को 3 से, -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9, -5 इंटू -9। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 इंटू -2 इज -2 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 6 प्लस माइनस 2 इंटू 9 इज 18, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, प्लस हो जाएगा और 3 2 6 आएगा। यहाँ पे एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 5 3 15। यहाँ पे एक ही माइनस है, 3 6 18 यानी कि -18, और यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 9 45 आएगा। जी स्टूडेंट्स, b इंटू सी को मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास ये आ जाएगा -2 प्लस 6 का आंसर 4 है, 6 -18 का आंसर -12 है, 6 -15 का आंसर -9 है, और 45 -18 प्लस 45 इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा +27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास क्या आया b इंटू सी आ गया। ये आपने b इंटू सी फाइंड आउट किया है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड b c होल ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये रो है 4 -12, इसको कॉलम में लिख लें, और रो 2 जो है वो है -9 27, इसको इस तरह से लिख लेंगे -9 27। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। क्या आया, बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू 4 -9 -12 और 27। ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमें उन्होंने कहा कि सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे। सी मैट्रिक्स जो है ये देखेंगे एलिमेंट्स आपके सामने है इसके, -2 6 3 और -9, ये सी मैट्रिक्स है। इसके आपने क्या करना है, सी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। इसके सामने करते हैं, सी ट्रांसपोज इसका आएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब आप इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, -2 6 और 3 -9, ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा 3 इन 3 -9। तो स्टूडेंट्स ये सी मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है, बी लिखेंगे यहाँ पे, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। बी मैट्रिक्स लिखा आपने पहले, अब इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज के लिए इसकी रोज को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में, ये रो नंबर 1 है, 1 2 ये कॉलम बन जाएगा, और ये रो 2 है -3 -5 ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये अब आपने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो है ये आपने फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब लिखेंगे नाउ सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज
इज इक्वल टू, पहले आपने सी ट्रांसपोज लिखना है, देन आपने बी ट्रांसपोज जो है वो लिखना है। सी ट्रांसपोज आपने ये फाइंड आउट किया है -2 3 6 -9। बी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हैं 1 -3 2 और -5। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब रो 1 को कॉलम 2 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हमने रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब रो 2 को कॉलम 2 से 6 इंटू -3 और -9 इंटू -5, -9 इंटू -5। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, -2 इंटू -3 इज +6 प्लस -3 5 are 15। 6 into 1 is 6 प्लस -9 2s are 18। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करें -18 आएगा और यहाँ पे माइनस पहले प्लस होंगे। 9 5 are 45 यानी कि +45 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। -2 + 6 का आंसर आएगा 4, 6 और -15 का आंसर आएगा -9। 6 में से -18, 6 -18 का आंसर है -12 और -18 + 45 को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 27। स्टूडेंट्स ये आंसर है राइट हैंड साइड का। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की थी उसका आंसर था 4 -9 -12 27। और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया था बी ट्रांसपोज से, तो हमारे पास देखिए आंसर सेम आया है 4 -9 -12 27। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर लिया। हेंस इट इज वेरीफाइड दैट बी सी ट्रांसपोज is equal to C transpose into B transpose। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है BC ट्रांसपोज इक्वल टू 4 -9 -12 27 और राइट हैंड साइड का आंसर है C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का 4 -9 -12 और 27। इस तरह से ये हमने पार्ट 2 में ये जो रिलेशन उन्होंने दिया था ये हमने वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स आसानी से और अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।